हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मजे में? यस, ओके, वेरी गुड। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आज लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगो के जेई के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन स्टार्ट किए। सबसे पहले आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज थी और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बेसिस पर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन किए जेईए के। और एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क में दी थी। किस किस बच्चे ने सॉल्व की? रेज योर हैंड। एग्जांपल्स और क्वेश्चंस किस किस ने सॉल्व किए? ओके, वेरी गुड गुड। चलो, तो सबसे पहले आज क्या करते हैं, लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज दी गई थी, एक्सरसाइज 3.1 जेई की, उसमें जो 2-3 चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिए थे लेक्चर में, उसकी हिंट भी दे दी थी। और जो 2-3 ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, उसकी डिस्कशन और हिंट में यहां पे दे देता हूं। चलो देख लो। जेई एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन प्रूव दैट वाला था। किस किस बच्चों को हो गया ये क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। 60-70% बच्चों को हो गया था। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स देख लो, आप अपनी तरह से फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफिकेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, पर कई सारे क्वेश्चन के 2-3 मेथड्स हो सकती है। यहां पे देखो, एलएचएस पर फोकस करो, साइन कॉस में है, और आंसर में जो आरएचएस है उसमें sec x प्लस tan x में जाना है। तो एलएचएस में एक मेथड मुझको ये दिख रही है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, एलएचएस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। ओके, तो एक मेथड में आप क्या सोच सकते हैं, यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी दिख रहा है, तो उसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि मुझे लास्ट में यूज करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो बेस्ड ऑन आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 यूज करना है। तो कैसे भी तरह से वो लाओ, आपको दिख रहा है ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दो ए प्लस बी से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया मैंने, तो क्या हुआ देखो, यहां पे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ए माइनस बी प्लस बी, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, तो डिनोमिनेटर में हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया तो देखो न्यूमरेटर में भी ऐसा सेट हो रहा है। कैसे? साइन एक्स प्लस 1, देखो साइन एक्स प्लस 1, और यहां पे भी साइन एक्स प्लस 1 है, यहां पे बीच में माइनस कॉस एक्स, यहां पे प्लस कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर में भी ए माइनस बी ए प्लस बी सेट हो रहा है। कैसे? साइन एक्स प्लस 1, ये ए ले लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेट हो गया। तो ये एक स्टार्ट मैंने आपको एक हिंट दे दी। अब सिंप्लीफाई आपको करना है, यहां से लेके आरएचएस में sec x प्लस tan x आपको लाना है। ओके, दूसरा आप क्या सोच सकते हो, हमें बच्चों 2 थीटा वाले 3 थीटा वाले फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिए बोर्ड सेक्शन में, तो उसका भी यूज करो। देखो यहां पे आरएचएस में देखो sec x प्लस tan x लाना है। ओके, एलएचएस में मुझे यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैंने आपको बताया था बोर्ड के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे, जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा मिले तो उसको लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ कर दो। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर। किस किस को याद है ये? 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस, वेरी गुड गुड। तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे है साइन एक्स,
ये 1 माइनस कॉस एक्स का मैं लिख लेता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप सोचेंगे सर आप क्यों हाफ एंगल में जा रहे हो, आरएचएस में तो एंगल एक्स है, तो क्यों आप हाफ एंगल में जा रहे हो। पर मैंने बताया था जब भी 1 माइनस कॉस दिखे लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अप्लाई तो करो। आगे देखो, अब डिनोमिनेटर में भी यहां पे cos x माइनस 1 है, 1 माइनस cos x नहीं है, cos x माइनस 1 है, पर ये फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस के लिए है। अरे भाई आगे माइनस कॉमन ले लो, इसको भी सोचो 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पर आगे माइनस ले लो भाई, क्योंकि cos x माइनस 1 नहीं, मुझे 1 माइनस cos x चाहिए था, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। ओके, अब क्या, अब ये जो साइन एक्स दिख रहा है आगे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, उसको भी x बाई 2 एंगल में ले जाओ, क्योंकि यहां पे x बाई 2 एंगल है, तो साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला का यूज करो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है। हेलो, यस, ओके गुड। तो यहां पे लिख लो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला का यूज किया, यहां पे बीच में प्लस आएगा, यहां पे माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। और आप देखो ऊपर नीचे दोनों में से 2 साइन x बाई 2 कॉमन निकल रहा है, नीचे भी 2 साइन x बाई 2 कॉमन निकल रहा है, तो वो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, नीचे क्या बचेगा, अगेन कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बचेगा। चलो अब इसका रेशनलाइज ले लो भाई, कॉस माइनस साइन, तो कॉस प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर x में मिल जाएगा। जो आपकी फॉर्मूला अच्छी होगी तो आंसर इससे भी जा सकता है। ये दो मेथड मैंने दी। एक और मेथड आप कर सकते हो, एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, बाद में आरएचएस में सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलएचएस आरएचएस का दोनों का रिजल्ट इक्वल लाओ, ये भी एक मेथड हो गई। ओके, तो ऐसे सोच के फॉर्मूला अप्लाई करते आप आंसर में जा सकते हो। तो ये मैंने हिंट दे दी। ये दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन था जेई एक्सरसाइज 3.1 का। किन किन बच्चों को यह सॉल्व हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, यस, काफी कम बच्चों को सॉल्व हुआ। ये इक्वेशन दिया गया हो, अच्छे से फोकस करो। इक्वेशन 15 साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 10 कॉस रेस टू 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 8 cos x स्क्वायर cos x 6 अल्फा प्लस 27 sec रेस टू 6 अल्फा, पावर 6 है। और मुझे यहां पे एक इक्वेशन दिया गया है, मैं लिख लेता हूं 15 साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 10 cos रेस टू 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 6। हमें क्या फाइनल में आंसर चाहिए? कॉसेक का और सेक का। तो अगर मुझे साइन अल्फा मिल गया या फिर कॉस अल्फा मिल गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल। अगर ये दोनों की वैल्यू मिल गई तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। पर कैसे? हमें बच्चों एक इक्वेशन दिया गया है ये वाला, और उसमें दो वेरिएबल है, साइन अल्फा भी नहीं है, कॉस अल्फा भी नहीं है, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, क्योंकि बच्चों मैथ्स में एक इक्वेशन में से एक ही वेरिएबल मिल सकता है। तो क्या कर रहा हूं मैं? 15 साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 10 कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं। चलो आइडेंटिटी से कॉस अल्फा को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कॉस रेस टू 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। हेलो, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या? और cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और उसका होल स्क्वायर ले लो, cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। चलो ये पूरा इक्वेशन साइन में आ गया। अब मैं बता रहा हूं, देखना अच्छे से, इसको हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को, ये कौन सा इक्वेशन है पता है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बच्चों को एकदम से झटका मिला कि सर ये क्या हुआ, यहां पे तो 4 पावर है, ये आप क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो? बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको आप एक्सपांड करो,
और जो इक्वेशन 4 पावर वाला मिलेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें? इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब इसका आप फैक्टर निकालो और आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वैसे इसको भी साइन स्क्वायर अल्फा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो। ओके, सिंप्लीफाई करो। मैं एक हिंट दे देता हूं, जहां पर भी साइन स्क्वायर अल्फा दिखे आपको, साइन स्क्वायर अल्फा, उसको टी ले लो या फिर एक्स ले लो, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। एक बार साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया, बाद में कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा मिल जाएगा, तो ये इसका आंसर भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, सभी क्वेश्चन में पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 10। थोड़ी डिस्कशन हो चुकी थी, पर एक और बार हिंट दे देता हूं। देखो यहां पे साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री इंक्रीज होके होके 90 तक जा रही है, 5 डिग्री बढ़ रही है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाले साइन स्क्वायर में? हमारी आइडेंटिटी क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज मैं यहां पे कर सकता हूं। कैसे? साइन स्क्वायर 5 के बाजू में पास में साइन स्क्वायर 85 ले लो, साइन स्क्वायर 85 ले लो, है ना लास्ट में स्टेप? यस है। तो ऐसा क्यों किया? 5 के बाजू में 85। और एक हिंट दे रहा हूं, साइन स्क्वायर 10 के बाजू में साइन स्क्वायर 80 ले लो, 80 डिग्री वाला भी टर्म है, और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों किया? 5 के बाजू में साइन स्क्वायर 85 क्यों लिया? रेज योर हैंड, किस किस को पता चला? आपको मुझे समझाना है कि ये फर्स्ट साइन स्क्वायर 5 डिग्री के बाजू में साइन स्क्वायर 85 डिग्री मैंने क्यों ली? रेज योर हैंड। यहां पे भी 50% बच्चों का ही हाथ ऊपर है, मीन सबको अभी सोचना है। यस, वलसाड में से आंसर दो। 4-5 स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर है वलसाड में। यस बच्चा बताओ। यस क्या बेटा? अगेन? नहीं नहीं नहीं, ऐसे एडिशन नहीं होता बेटा, नहीं। अच्छा हुआ क्वेश्चन किया मैंने। दूसरा कोई वलसाड में से जल्दी से? ओके, जामनगर राधिका बोलो भाई। यस एग्जैक्टली, क्लैप हो जाए जामनगर वाले स्टूडेंट के लिए, क्लैप हो जाए। गुड। वलसाड भाई આપણે એક મિસ્ટેક કરીએ છીએ। वलसाड में बच्चा बोल रहा है सर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 90 होगा। ऐसा नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, ऐसा मैथ्स नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ऐसा आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो इरेज करो अपने थॉट को। अगेन देखो, दूसरे बच्चे ने बताया सर साइन स्क्वायर 85 को मैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिख सकता हूं। यस, साइन स्क्वायर 5, उसके बाजू में साइन स्क्वायर 85 लिया क्योंकि उसको कॉस स्क्वायर 5 लिख सकता हूं। कैसे? 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया, हमने आगे भी देखा। देखो देखो, ये 85 डिग्री को मैं 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूं क्या? हेलो, 90 माइनस 5, और 90 मीन्स पाई बाय 2, तो फंक्शन चेंज हो गएगा। याद करो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, फंक्शन विल बी चेंज। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस 5 डिग्री। साइन 85 डिग्री इज कॉस 5 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसके लिए, इसलिए साइन स्क्वायर 85 को आगे लिया भाई। यहां पे साइन स्क्वायर 80 को क्यों पास में लिखा? क्योंकि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 तो है ही, तो उसकी पेयर हो गई, आंसर विल बी 1 उसका भी।
तो कौन कौन सी पेयर हो गई देखो, सबसे पहले 5 और 85 की पेयर हो गई, 10 80 की पेयर हो गई, आगे देखो 15 और 75 की पेयर हो गई डिग्री, 20 70 की पेयर हो गई, 25 65 की पेयर हो गई, 30 60 की पेयर हो गई, 35 55 की पेयर हो गई। यहां पे कीमत बढ़ाओ, यहां पे घटाओ, तो यहां पे 40 50 इतनी पेयर हो गई। ये सभी का आंसर 1 मिलेगा। और लास्ट में बचा क्या 45, 45 की पेयर होगी क्या 45 के साथ, नहीं 45 तो एक ही बार है, तो ये ट्विस्ट हो गया। ये 8 पेयर के आंसर मुझे टोटल मिलेगा 8, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, ऐसे करके 8 टर्म्स है, तो उसका आंसर मिल गया 8। अब बचा क्या, एक बचा साइन स्क्वायर 45 और दूसरा बचा साइन स्क्वायर 90, इसका भी यूज नहीं आया। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता है, किस किस को पता है साइन 45 डिग्री, हेलो साइन 45 डिग्री, यस 1/√2, उसका स्क्वायर ले लो क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और लास्ट में साइन स्क्वायर 90, साइन 90 है 1, तो उसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हमारा पूरा आंसर हो गया। तो अभी सबको सोचना है मेरे साथ, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बच्चों क्या है, आज हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालनी है। कैसे, यहां पे गुजराती में लिखा है भाई, त्रिकोणमितीय विधियोना प्रदेश ने विस्तार मींस डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रदेश मींस डोमेन और यहां पे विस्तार मींस रेंज, रेंज। आप डोमेन रेंज पर फोकस करो। चलो, तो सबसे पहले ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हमने निकाली थी लेक्चर नंबर 5 बोर्ड का, उसमें डोमेन रेंज की डिस्कशन की थी हमने, याद करो एक बार। आज मुझे फोकस करना है रेंज पे। तो बच्चों साइन एक्स फंक्शन, अगर साइन एक्स फंक्शन है तो उसकी रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छे से देखो, रेंज मतलब क्या कि डोमेन में से, ये आर में से कोई भी रियल नंबर आप एक्स की जगह पे लिख लो, साइन एक्स, एंगल क्या है एक्स, एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख दो, साइन एक्स का आंसर -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, -1 से छोटा नहीं आएगा। साइन एक्स और कॉस एक्स का आंसर इतना ही रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। चलो ये लर्न कर लो, पहले भी हमने ये बातचीत कर ली थी। उसके बाद सेक एक्स और कॉस एक्स का सोचो, ये दोनों की रेंज है r -1 to 1। ये दोनों के डोमेन में कुछ माइनस हो रहा है, क्या है ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, अगेन मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, मुझे चाहिए रेंज। चलो फोकस करो, सेक एक्स डोमेन में से कोई भी वैल्यू यहां पे रख दो एक्स में, आंसर r -1 to 1 में से ही आएगा। तो ये r में से क्या बात हो रहा है, क्या घट रहा है, माइनस क्या हो रहा है, ओपन इंटरवल -1 to 1 मींस क्या, देख लो एक बार, सेक और कोसेक का आंसर बच्चों, आप एंगल कोई भी ले लो, सेक और कोसेक का आंसर -1 से छोटा मिलेगा या फिर 1 से बड़ा मिलेगा, और 1 और -1 भी आ सकता है, 1 और -1 भी आ सकता है। तो सेक और कोसेक का रेंज याद कर लो। tan और cot में कोई दिक्कत नहीं है, tan x और cot x में डोमेन में कुछ वैल्यू नहीं लिख सकते, पर रेंज उसकी आर आ रही है, वो भी हमने ग्राफ के समय डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में। ओके, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है। अब क्या, ये तो पढ़ लिया था, आगे देखो, आज का पहला क्वेश्चन देखो, मुझे निकालनी है फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos x + 3। चलो अब सब रेडी हो जाओ, फोकस करो, 5 cos x + 3 की रेंज निकालनी है। ये एक अलग फंक्शन है, नया फंक्शन है, cos x को 5 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 3 ऐड किया, नया फंक्शन है। मुझे किसकी रेंज मालूम है भाई, cos x की, तो वहां से स्टार्ट करना है। देखो cos x की रेंज क्या है, -1 to 1,
क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 मींस 1 भी आएगा -1 भी आएगा, -1 to 1। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो इसको पूरे फंक्शन को बीच में लाओ। हेलो, यहां पे बीच में लाओ। वो कैसे लाना है? रेंज मींस इसका आंसर कहां से कहां तक जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये cos x है ना, तो ये इनइक्वालिटी को, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। हेलो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी कंपैरिजन बनती है उसको बोलेंगे इनइक्वालिटी, नॉट इक्वेशन। तो इस इनइक्वालिटी को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे क्यों सर, पहले 3 ऐड करो। पर अगर पहले 3 ऐड करेंगे, बाद में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 3 नहीं रहेगा, 3 सेट नहीं होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5। और एक चीज याद करो, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? यस और नो, यस और नो बोलो। नहीं होगी, यस। 5 क्या है? पॉजिटिव, तो 5 से चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पे -5 लेस देन और इक्वल टू 5 cos x लेस देन और इक्वल टू 5। तीनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। ओके चलो, अब 5 cos x आ गए। अब तीनों तरफ 3 ऐड करो, तीनों तरफ 3 ऐड करो। -5 + 3 लेस देन और इक्वल टू 5 cos x + 3 लेस देन और इक्वल टू 5 + 3। चलो देखो, ये फंक्शन पूरा बीच में आ गया, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? -5 + 3 मींस -2 और 5 + 3 मींस 8। 5 cos x + 3, इसकी वैल्यू -2 से 8, मतलब इसकी रेंज हो गई क्लोज्ड इंटरवल -2 से 8। चलो, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल भी मतलब कि आपको मालूम है। मुझे बताओ, इसमें 8 इंक्लूड हो रहा है या नहीं? यस और नो, यस और नो। 8 इंक्लूड हो रहा है क्या? यस। बहुत सर नहीं मत हिलाना, ज्यादा नहीं हिलाना। -2 इंक्लूड हो रहा है क्या? यस। तो ये इसका आंसर हो गया। इस फंक्शन की रेंज मिल गई क्लोज्ड इंटरवल -2 to 8। चलो, किस किस को पता चला? ये समझ में आ गया? सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको। टू प्लस 7 sin x, चलो ये फंक्शन की रेंज निकालो। 2 + 7 sin x, टू प्लस 7 sin x। यस, वेरी गुड। काफी स्टूडेंट्स को जल्दी से आंसर मिल रहा है, गुड। आप शॉर्टकट में भी थोड़ा लिख सकते हो, ये पूरा लिखना जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। सिर्फ एस लिख लो, साइन एक्स भी लिखना जरूर नहीं है। मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो। ओके ओके, मैं पूछ रहा हूं, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो। यस, 1 मिनट। ओके चलो, किस किस को हो गया? रेज योर हैंड जल्दी से। वाह, वेरी गुड। ओके, महुआ माथी आंसर आपो। महुआ स्टेंटर, जल्दी थी बेटा। ओके, क्लोज्ड इंटरवल -5 से 9। ओके, क्लोज्ड इंटरवल -5 से क्लोज्ड इंटरवल 9। चलो, किस किस का आंसर ये है? सही है आंसर। ओके गुड, वेरी गुड। महुआ वाले सभी स्टूडेंट्स और बाकी सभी स्टूडेंट्स, गुड। चलो, एक और सॉल्व करो। चलो, ये तो इजी था, सबको आंसर मिल गया। एक और सॉल्व करो चलो। अब 4 - 6 cos x, चलो 4 - 6 cos x की रेंज निकालो। 4 - 6 cos x, जल्दी से स्टार्ट करो सभी स्टूडेंट्स।
यस वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को आंसर मिल गया। पालनपुर, सूरत गुरुकुल, यस वेरी गुड। बालासिनोरमा થાય છે બેટા સોલ્વ? यस गुड। हिम्मतनगर हो रहा है? ओके, वो पीछे जो बच्चा बैठा है वो आगे आ जाओ भाई, हिम्मतनगर में सबसे लास्ट बेंच में आगे आ जाओ। यस ओके, चलो किस किस को आंसर मिला? ये माइनस साइन की वजह से दिक्कत तो नहीं हुई ना? ओके चलो सूरत गुरुकुल में से आंसर दो बच्चों, सूरत गुरुकुल। हाँ बोलो, पाछली बेंच वाળો ઉભો થઈને દોડે છે। यस ओके ओके, यस बोलो, एक बार और बोलो। क्लोज्ड इंटरवल -2 से 10। क्या बाकी बच्चों को ये आंसर मिल रहा है क्या? रेज योर हैंड। ओके क्लैप फॉर हिम भाई, क्लैप फॉर हिम। यस वेरी गुड। चलो एक बार देख लो जल्दी से, बाकी स्टूडेंट्स देख लो। 4 - 6 cosx की रेंज हमें निकालनी है, तो सबसे पहले cosx से स्टार्ट करो। cosx की रेंज क्या है भाई? क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 ऐड नहीं करना है, तो -6 से मल्टीप्लाई करो। देखो -6 है, 6 से नहीं, -6 से पहले डायरेक्ट अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले 6 मल्टीप्लाई करोगे बाद में -1 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका कुछ मतलब नहीं है। चलो अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ये रूल है। तो यहां पे माइनस माइनस +6 आ जाएगा, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा -6 cos x और ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ओके चलो कुछ बच्चों को ये ग्रेटर देन में मजा नहीं आ रहा है भाई, रेंज कैसे बोलेंगे? तो इसको लेफ्ट साइड ले लो, इसको राइट साइड, ऐसे कर सकते हैं। तो -6 को इस तरफ ले लिया, 6 को इस तरफ ले लिया, बीच में है -6 cos x, तो लेस देन और इक्वल टू अगेन कर दो, उल्टा कर दो। अगर आपको ग्रेटर देन में काम नहीं करना है, लेस देन में काम करना है, तो इसको ये साइड ले लो, इसको ये साइड ले लो। अब हो गया, अब बस 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, तो -6 + 4 लेस देन इक्वल टू 4 - 6 cos x और लेस देन और इक्वल टू 6 + 4। तो यहां पे क्या मिला? सिंप्लीफिकेशन -2, यहां पे क्या आ रहा है? 10। तो इस फंक्शन की रेंज हो गई क्लोज्ड इंटरवल -2 से 10। ओके गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मॉड्यूलस दिख रहा है, ये अंदर जो क्वेश्चन है -3 sin x + 7, -3 sin x + 7 क्या हुआ भाई इसको? ओके +7, इसकी रेंज तो हम निकाल सकते हैं। अब उसका मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस की रेंज चाहिए, तो सबसे पहले इसकी रेंज निकालो, -3 sin x + 7 की। चलो आप लोग निकालो, अंदर वाले की रेंज जल्दी से निकाल के दो, किसी को बैठना नहीं है, सॉल्व करना है सभी स्टूडेंट्स को। अंदर वाले की रेंज मुझे दो। यस ओके गुड, जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स निकालो। हाँ जूनागढ़ वाला भाई बोलो, जूनागढ़, जूनागढ़ में से आंसर दो। बाकी स्टूडेंट्स को देखना है कि अपना आंसर सही है या गलत। जल्दी थी भाई जूनागढ़। क्लोज्ड इंटरवल 4 से 10 क्या सही है बाकी स्टूडेंट्स? यस क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। तो -3 sin x + 7 की रेंज मिल गई क्लोज्ड इंटरवल 4 से 10। चलो अब सबका फोकस इधर। अब मुझे मॉड्यूलस वाले फंक्शन की रेंज निकालनी है, ये तो अंदर वाला हो गया। तो देखो जब ये मैं यहां पे मॉड्यूलस ले रहा हूं
तो यहां से यहां तक जो इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल 4 से 10, देखो यहां पे 4, यहां पे 10, तो ये सभी नंबर्स पॉजिटिव है। तो मॉड्यूलस अगर ये सब का लोगे आप, तो भी पॉजिटिव ये मिलेगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव 4 से 10, 4 का मॉड्यूलस 4, 4.5 का मॉड्यूलस 4.5, 5 का मॉड्यूलस 5, यही मिलेगा। तो इसका भी आंसर 4 से 10 ही रहेगा। तो आपने क्या सोचा, सर 4 का मॉड्यूलस 4 ले लिया, 10 का मॉड्यूलस 10, ऐसे नहीं सोचना है। ये सभी इंटरवल के सभी रियल नंबर्स को देखना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखना अच्छे से। एक क्वेश्चन आएगा, अगर कोई एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी रेंज मुझे पता है -3 से 4, देखना कोई फंक्शन की रेंज है -3 से 4 क्लोज्ड इंटरवल, तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे मॉड्यूलस लूंगा, मॉड्यूलस ऑफ दैट एफ ऑफ एक्स, तो ये नए फंक्शन की रेंज क्या मिलेगी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ये जो नया फंक्शन मिला मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स, उसकी रेंज क्या मिलेगी? ओके, मोनार्क सूरत माथी आंसर आपो। मोनार्क सूरत सेंटर, मोनार्क सूरत। Yes, exactly. Very good. Clap for him. Clap for him. Good. Very good. Okay, okay, good. હુરિયો નથી બોલાવાનું. Yes, okay. ફોકસ કરો. તો करेक्ट आंसर इज 024. कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा होगा, देखो मेरे साथ, -3 का सर मॉड्यूलस +3 ले लो, तो वो आंसर यहां पे लिखेंगे 3 और यहां पे 4, तो 3 से 4 गलत आंसर। करेक्ट आंसर इज 024. क्यों भाई? एक बार और देख लो, ये -3 से 4 इसकी रेंज है। तो देखो यहां पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये एफ ऑफ एक्स की रेंज है। अब मुझे उसका मॉड्यूलस निकालना है। तो बच्चों जो नेगेटिव रियल नंबर्स है, फोकस करो सभी, जो नेगेटिव रियल नंबर्स -3 to 0 में जो है, उसका आप मॉड्यूलस लोगे तो वो 0 to 3। सोचो, -3 का मॉड्यूलस 3, -2 का मॉड्यूलस +2, -1 का मॉड्यूलस +1, 0 का मॉड्यूलस 0। तो ये -3 से 0 तक का मॉड्यूलस 0 to 3, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। और बाकी बचा 1 to 4, तो उसका तो 4 तक जाएगा, 1 to 4, इसीलिए फाइनल आंसर विल बी 0 to 4। तो जो नेगेटिव रियल नंबर है ना, उस इंटरवल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। पर ऐसा नहीं सोचना है कि लेफ्ट साइड का मॉड्यूलस ले लो, राइट साइड का मॉड्यूलस, ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान रखना। पूरा इंटरवल के रियल नंबर्स नंबर लाइन पे देख लो एक बार, बाद में आंसर डिसाइड करो। ओके, देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और एक क्वेश्चन देखो, अगेन कुछ नया, √sin² x -6 sin x + 9। तो एक और बात सोच लो, याद रख लो, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। यहां पे तो स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो साइन वाला, तो क्या करो, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या है? a² - 2ab + b², ये टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो गई। उसको, क्योंकि इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और a² + 2ab + b², इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर ही है। कैसे पता चलेगा? इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या हो गया? sin x। लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो, ये 3 तो बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3। इसको a बोलो, इसको b बोलो, a × b और 2 से मल्टीप्लाई करो, मींस 2ab। तो 2ab 6 sin x आ रहा है, बीच में 6 sin x, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही है। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, दिख जाना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, √ ये पूरा हो गया sin x - 3 का होल स्क्वायर, हेलो, और ये +3 तो स्क्वायर रूट के बाहर है,
चलो अब एक और बात बच्चों, सभी स्टूडेंट्स, पता ही है आपको, आप चैप्टर 2 में डोमेन रेंज पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर है पर उसमें अननोन वेरिएबल है साइन एक्स, तो मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। बच्चों अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसको मॉड्यूलस एक्स बोलो, ना कि प्लस एक्स। तो यहां पे मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3, अगर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहे हो तो मॉड्यूलस में लिखो साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3। चलो अब इसकी रेंज हमें निकालनी है, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 आप लोगों को निकालनी है क्या? चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले इसकी निकालो, उसके बाद मॉड्यूलस ले लो और जो आंसर मिले उसको 3 ऐड करो। चलो स्टार्ट करो। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप लोगों की बारी। एसयूवी सूरत में, एसयूवी सूरत स्टूडेंट्स થાય છે ક્વેશ્ચન સોલ્વ? હેલો, ઓકે, તો એક બે સ્ટુડન્ટ કેમ બેઠા છે? સ્ટાર્ટ કરો બેટા, બેસવાનું નથી કોઈએ और बातचीत भी नहीं करनी, अपने आप सॉल्व करो। यस गुड। एक जगह पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मॉड्यूलस विल बी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव देगा वो। ओके चलो, किस किस को आंसर मिला, इसकी रेंज किसको मिली? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है बच्चा, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, आप सिर्फ देखो और समझो, अपनी मिस्टेक ढूंढो। मोडासा में भाई क्वेश्चन सॉल्व थाय छे? मोडासा रेज योर हैंड। ओके गुड। चलो जुओ, હવે બધા સ્ટુડન્ટ્સ એકવાર જોઈ લો। sin x माइनस 3 इसका मॉड्यूलस प्लस 3। चलो पहले इसकी रेंज निकालते हैं, तो sin x से स्टार्ट करो। sin x की रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, और सभी जगह 3 माइनस करो, -1 -3 लेस देन और इक्वल टू sin x -3 लेस देन और इक्वल टू 1 -3। तो क्या आंसर मिला? -4 लेस देन और इक्वल टू sin x -3 लेस देन और इक्वल टू -2। चलो इसकी रेंज हो गई -4 से -2। तो अगेन -4 लेफ्ट साइड है, 2 राइट साइड है, -2 राइट साइड है। तो जब मैं मॉड्यूलस लूंगा sin x -3, अगेन बच्चों इसका मॉड्यूलस 4, इसका मॉड्यूलस 2, ऐसे नहीं लिखना है। अगर ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 2, तो ये राइट साइड वाला बड़ा हो जाएगा, 2 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये मीनिंग सही नहीं आएगा। तो क्या करना है, इस इंटरवल के पॉजिटिव सोचो आप, इसके पॉजिटिव क्या रहेंगे? 2 से 4। तो जब मैं मॉड्यूलस रहा हूं तब लेफ्ट साइड 2 आएगा, राइट साइड 4। -4 to -2 में जितने भी रियल नंबर है उसके पॉजिटिव ले लो, मॉड्यूलस ले लो, तो आंसर विल बी 2 से 4। तो 2 लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये इंटरवल का पॉजिटिव आंसर है 2 से 4, क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4। और अब +3 ऐड करो, तीनों तरफ जो मॉड्यूलस का मिल गया, अब +3 चाहिए, तीनों तरफ +3 करो, तो 2 + 3 क्या मिल गया? 5। यहाँ पे 4 + 3 क्या मिल गया? 7। आंसर विल बी क्लोज्ड इंटरवल 5 to 7। किसका आंसर सही था? रेज योर हैंड। ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब सबका फोकस इधर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपनी मॉड्यूल और बुक बंद कर दो, जल्दी से मॉड्यूल और बुक बंद कर दो, अब यहां पे फोकस करो। जेई एग्जाम्पल नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, देखना।
इफ एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को भाई एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं? यहां पे देखो एक्स वाली टर्म्स है, बीच में इक्वल टू है, और यहां पे राइट साइड वाई वाली सभी टर्म्स है अंडर रूट में। एक्स और वाई ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड tan स्क्वायर वाई। एक्स की वैल्यू चाहिए और tan स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए। तो अगर बच्चों यहां पे पूरी टर्म्स एक्स में है, पूरी टर्म्स वाई में है, तो दोनों की रेंज निकालो और बाद में दोनों के आंसर की कंपैरिजन करो, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू है। तो ये जो फंक्शन है लेफ्ट साइड उसकी रेंज निकालो, राइट साइड जो है उसकी रेंज निकालो और दोनों की कंपैरिजन करो, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू या फिर tan स्क्वायर वाई की वैल्यू मिल सकती है। तो यहां पे देखो पहले में लेफ्ट साइड वाला फंक्शन देखो 1 + 4x - x², इसकी रेंज कैसे निकाले, फोकस करना। ये आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये पूरा नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो a² - 2ab + b², तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में पहली टर्म प्लस होनी चाहिए, पॉजिटिव, a² की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, b² की साइन भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां पे a² की साइन तो नेगेटिव है भाई, x² की साइन नेगेटिव है। तो चलो मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, देखना ये x² में से माइनस कॉमन ले लो भाई, तो x²। अगर ऐसे टर्म सेट करने हैं, हमें एडजस्ट करने हैं, तो ये 4x को भी बीच में ले लो, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो 4x विल बी -4x, प्लस 4x का -4x हो गया। चलो इतना पता चला सबको? हेलो, रेज योर हैंड। ये समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, यस गुड, फोकस करना। अब क्या कर रहा हूं, क्या ये +1 इसका लास्ट टर्म है क्या? अगर मुझे a² - 2ab + b² का a - b होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? ये a² है, ये 2ab है, तो b² क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड, सोच के बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 1 to 8 में से ये लास्ट टर्म क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बने? अपनी उंगलियों से बता दो यार। 1 2 3 4 क्या आंसर हो सकता है? कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं 2, इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज 4। यस 4 है बच्चा। कैसे? अगर ये x है, इसका स्क्वायर रूट, ये 2ab है, तो यहां पे +4 होना चाहिए। चलो एक और मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं। चलो परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट टर्म चाहिए ना आपको, परफेक्ट स्क्वायर का, 4 परफेक्ट स्क्वायर, PS मींस परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टर्म LT, लास्ट टर्म की फॉर्मूला है मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। कोई भी टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको चाहिए, ये आगे भी काम आएगा दूसरे चैप्टर में, तो आपको लास्ट टर्म चाहिए, उसकी फॉर्मूला मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म क्या है? -4x, उसका होल स्क्वायर निकालो 16x² अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है? ये x²। चलो x² कैंसिल हुआ, 16/4 क्या मिल गया? +4। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो फाइनल लास्ट टर्म ये ले लो 4। तो ऐसे बाहर से क्या 4 ले सकते हैं? यस, यहां पे देखो मैं +4 लिख रहा हूं, तो ऐड हुआ ना, +4 ऐड हुआ, तो आगे सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, ध्यान रखो बीच में माइनस है, मैंने यहां पे +4 लिखा क्योंकि लास्ट टर्म प्लस में चाहिए। चलो +4 लिखा, पर ये माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, मींस मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो आगे मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे एडजस्ट किया? 4 मुझे लास्ट टर्म मिला, मैंने ऐड किया, पर बच्चों यहां पे माइनस कॉमन लिया है, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आगे प्लस करना पड़ेगा 1 + 4।
चलो अब ये फंक्शन क्या हो गया देखो, 1+4 क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर। हंस ये फंक्शन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। अब कैसे इसकी रेंज निकाले सोचना, इस फंक्शन की रेंज कैसे निकाले, तो इस पर परफेक्ट स्क्वायर पर फोकस करो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रेज योर हैंड। ये जो पीछे वाला फंक्शन है x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रेज योर हैंड। भाई चैप्टर 2 आपको डोमेन रेंज अगर चल रहा है आपके सेंटर पे तो ये आपको आना चाहिए बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू। यस महुआ माथी भाई बोलो, यस वेरी गुड। और बाकी एनो आंसर आवशे पॉजिटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि होल स्क्वायर है। अगर मैं यहां पे रियल नंबर 2 रख दूं, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। बाकी कोई भी रियल नंबर रखो उसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुई, इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे पूरे फंक्शन की रेंज चाहिए। तो जैसे चलो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, देखना अच्छे से, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो पूरे की आंसर क्या मिलेगा 5, पूरे का आंसर 5। चलो इसका वैल्यू बढ़ाओ, इसकी वैल्यू बढ़ाओ, पहले 1 ले लो तो पूरे का आंसर क्या मिलेगा 4। इसका आंसर अगर 2 ले लो तो इसका आंसर 3, इसका आंसर 4 ले लो, इसका आंसर 1। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, बाद में नेगेटिव में भी आएगा पूरा फंक्शन। बच्चों पहले ये फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर के देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसकी मैक्सिमम आंसर क्या हो गया 5। ये जो हमारा फंक्शन था इसमें कन्वर्ट किया तो इसका मैक्सिमम आंसर हो रहा है 5। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कह दूं तो ये भी एफ ऑफ एक्स हुआ, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर मिल रहा है 5 और 5 से लेस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। तो बच्चों ये फंक्शन की रेंज हो गई 5 से कम, कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। चलो इसकी रेंज निकाली, वो सबको समझ में आया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके गुड। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सोचो, उसके हिसाब से पूरे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आंसर निकालो। यहां पे मैक्सिमम मिल रहा है 5, बाद में आंसर छोटा हो रही है, इसका छोटा आंसर नेगेटिव तक जा रहा है। चलो अब बारी है राइट साइड के इक्वेशन की, उसकी रेंज निकालनी है। क्वेश्चन क्या है देख लो, राइट साइड में फंक्शन अंडर रूट 9 सेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई, अंडर रूट 9 सेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई, 9 अंडर रूट 9 सेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई। मैं देख रहा हूं कुछ कुछ सेंटर पर कोई बच्चा बाहर जा रहा था, लगता है जेई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, फोकस करो। अब क्या करना है भाई, इसकी रेंज मुझे निकालनी है, तो पहले मैं स्क्वायर रूट के अंदर वाले की रेंज निकाल रहा हूं, देखो 9 सेक स्क्वायर वाई प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई। अब क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में देखो मुझे 10 स्क्वायर वाई भी चाहिए था, 10 स्क्वायर वाई, और मुझे आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 10 कॉट का रिलेशन बनाते हैं, बाद में रेंज फाइंड करते हैं। देखो ये 9 सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई।
अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9 + 9 tan स्क्वायर वाई +4 + 4 cot स्क्वायर वाई। चलो 9 + 4 क्या हो गया 13 प्लस 9 tan स्क्वायर वाई +4 cot स्क्वायर वाई। ओके, एक और बात देखो बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको भी सर परफेक्ट स्क्वायर बना दो। यस, यही मैं कर रहा हूं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है पूरा? क्या ये पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालो, जिसमें स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 tan y। इसका स्क्वायर रूट निकालो 2 cot y। तो ये a ये b, क्या ये 2ab है? क्या ये 2ab है? नहीं है, 2ab। ये इसको a सोचो, इसको b सोचो। चलो 2ab निकाल रहा हूं, 2 3 tan y इंटू 2 cot y। तो 3 2 6 6 2 12 और tan y इंटू cot y, tan y इंटू cot y 1। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो tan इंटू cot 1। तो मिडल टर्म में होना चाहिए 12, बीच में होना चाहिए 12, तो यहां पे तो 13 है। और एक बात अच्छी तरह से देखना कि मुझे यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर ही लाना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे a 3 tan y है और ये 2 cot y है। क्यों ऐसे में क्यों बोल रहा हूं? अगर बच्चों आप 3 tan y प्लस 2 cot y का होल स्क्वायर यहां पे अगर ला रहे हम, तो इसकी मैं मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पे ये दोनों सेम होने चाहिए ना। तभी अगर बीच में अगर माइनस है, तो जब वो सेम हो गए तब वो इसका आंसर 0 आएगा। मैं क्या देख रहा हूं, देखो एक बार देख लो, यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मिल रही है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर 0 से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, पर ये प्लस वाले की मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कब 0 होगा ये डिसाइड नहीं हो सकता। 0 नहीं आएगी इसकी वैल्यू। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बच्चों tan y और cot y कोई भी क्वाड्रेंट में साइन उसकी दोनों की सेम है। यस बोलो। हाँ, मैं वो सेट कर रहा हूं, अभी सेट नहीं किया, कर रहा हूं बच्चों। एक बार मैं अभी एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे सेट कर रहे, अभी सेट नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे 3 tan y प्लस 2 cot y होल स्क्वायर क्यों नहीं आ सकता? मैं माइनस वाला सेट करूंगा, अभी सेट करूंगा। 2ab मैं अभी सेट करने वाला हूं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेंट में tan y और cot y की वैल्यू या दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों नेगेटिव हो गए। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो एडिशन में आंसर 0 नहीं आ सकता। अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसका आंसर भी 0 नहीं आ सकता। अगर ये टर्म का आंसर 0 था ना, उसके हिसाब से मैं पूरे फंक्शन की रेंज निकाल सका। तो मुझे यहां पे 3 tan y माइनस 2 cot y का होल स्क्वायर लाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स वाई मुझे लाना है। कैसे? इसका स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, 9 tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 tan y, तो ये a हो गया। आप ये सोचो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया? s स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट है 3 tan y। ये b स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ये b ले लो, 2 cot y। तो मिडल टर्म मुझे चाहिए 2ab, इसलिए मैंने 2ab निकाला। 2 ये a और ये b, इसका आंसर मुझे मिला 12। तो अब मैं क्या करूंगा? 12 यहां पे सबट्रैक्ट करूंगा, मुझे बीच में माइनस 2ab माइनस 12 चाहिए। देखो अब चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 9 + 4 13 हो गया, यहां पे 9 tan स्क्वायर y प्लस 4 cot स्क्वायर y था। इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बीच में -12,
क्योंकि 2ab था -12, यहां पे मिडल टर्म हमने फाइंड किया। लास्ट वन में हमने लास्ट टर्म फाइंड किया था, यहां पे मिडल टर्म फाइंड किया, तो 12 सब्ट्रैक्ट किया, तो आगे मुझे 12 ऐड भी करना पड़ेगा। ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, 2ab नहीं था, 2ab मैंने फाइंड किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया और आगे ऐड किया, तो अब ये 13 + 12 क्या हो गया? 25। ये पूरा क्या हो गया भाई? परफेक्ट स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, 3 tan y -2 cot y का होल स्क्वायर। चलो अब देखो, अब इसका मिनिमम आंसर क्या रहेगा? अगेन 0, इसीलिए a - b होल स्क्वायर लाना था। इसका मिनिमम आंसर है 0 और बाद में उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मींस 0, बाद में प्लस 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 इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है, यहां पे आ गया है 25, इसका आंसर बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। सबसे पहले है 0, तो 0 ऐड करो, 25 में 0 ऐड करो, 25। उसके बाद 1, तो 26, पूरा का आंसर 26, बाद में 27, 28 बढ़ जाता है। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 25। इसमें मैक्सिमम मिल रही थी और इसमें मिनिमम वैल्यू 25 इसकी। चलो देखो, 9 sec स्क्वायर वाई प्लस 4 cosec स्क्वायर वाई, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू मिनिमम 0, तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 25 क्योंकि बढ़ रही है। तो इसका आंसर 25 या 25 से बड़ा होगा। अब मुझे इसकी रेंज मिली 25 या उससे ज्यादा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, 9 sec स्क्वायर वाई प्लस 4 cosec स्क्वायर वाई, तो यहां पे 25 का स्क्वायर रूट प्लस 5। तो ये जो राइट वाली टर्म थी उसका आंसर 5 या 5 से बड़ा, उसकी रेंज 5 से इंफिनिटी तक। ये राइट साइड की रेंज हमने निकाली 5 या 5 से बड़ा, क्लोज्ड इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। और लेफ्ट वाले का क्या था? 5 से लेस था, मींस उसकी रेंज थी, ये जो लेफ्ट में फंक्शन था उसकी रेंज थी -इंफिनिटी से +5, क्लोज्ड इंटरवल। चलो अब लास्ट स्टेप, अब क्या करना है? दोनों की सर रेंज निकाल ली, अब मुझे बताओ। तो अब भी आपको एक बात ध्यान में रखनी थी, ध्यान में रखनी है। देखो लेफ्ट वाला फंक्शन देख लो, 1 + 4x - x स्क्वायर, और राइट में क्या था भाई? ओके, √9 sec स्क्वायर वाई प्लस 4 cosec स्क्वायर वाई, बीच में इक्वल्स टू था। तो लेफ्ट वाले की मुझे रेंज क्या मिली? -इंफिनिटी से 5 तक। राइट वाले की मुझे रेंज क्या मिली? 5 से इंफिनिटी तक। तो ये 5 से लेफ्ट हो रहा है छोटा, ये 5 से राइट जा रहा है बड़ा, तो दोनों सेम किस वैल्यू के हिसाब से होगी? दोनों की सेम वैल्यू कौन सी होगी? देखो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 करके बताओ। यस 5, वेरी गुड। मुझे स्टार्टिंग में बताया गया कि दोनों x और y ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस कोई तो वैल्यू होगी जो दोनों तरफ इक्वल होगी क्योंकि बीच में इक्वल टू है। इसकी रेंज मुझे मिली ये, राइट साइड की मुझे ये मिली, तो दोनों में एक ही वैल्यू है 5 कि ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब बच्चों इसका आंसर ले लो 5, इसका आंसर भी ले लो 5। 1 + 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एंड नेक्स्ट √9 sec स्क्वायर y प्लस 4 cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू 5।
अब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 5 को लेफ्ट साइड ले लो और सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसे कैसे, मुझे चाहिए 10 स्क्वायर y, क्वेश्चन में ये था 10 स्क्वायर y चाहिए। तो अब क्या करना है, अगेन आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। इसको 25 लिख लो, दोनों तरफ स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर y को 1 प्लस 10 स्क्वायर में अगेन कन्वर्ट करो, कोसेक स्क्वायर y को 1 प्लस कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो पूरा आंसर आप 10 स्क्वायर y में पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करो, बाद में उसकी वैल्यू निकालो। अब ये क्वेश्चन में मैंने इतना कुछ समझाया, तो ये फाइनल 2 स्टेप आपको करने हैं होमवर्क में। अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई x और y पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लेफ्ट साइड की रेंज निकालो, राइट साइड की रेंज निकालो, दोनों को कंपेयर करो, कोई वैल्यू सेम आएगी उससे आगे के आंसर निकालो। ओके, तो आंसर में बाकी दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, यस और नो, रेज योर हैंड। ओके गुड। अगेन अब सबका फोकस इधर। अब बारी है सेक कोसेक वाले क्वेश्चन ही। 5 सेक थीटा माइनस 4, 5 सेक थीटा माइनस 4 की रेंज हमें निकालनी है। तो हमें किसकी रेंज मालूम है, सेक थीटा की। सेक थीटा की रेंज याद करो, पहले ही टेबल में दिखाई, r माइनस माइनस 1 to 1, यस। अब इसका एक और बार समझ लो, इसकी रेंज r माइनस माइनस 1 to 1 कैसे है, यहां पे -1 यहां पे 1, तो सेक का आंसर -1 से लेफ्ट साइड का और 1 से राइट साइड का ही मिलेगा। ओके, तो अब ये 5 सेक थीटा माइनस 4 की रेंज कैसे निकाले, तो सेक की रेंज क्या है, देखो सेक का आंसर -1 से छोटा, -1 से छोटा, और सेक थीटा का आंसर 1 से बड़ा। बस ये बीच वाला इंटरवल नहीं आना चाहिए। सेक का आंसर -1 से छोटा, सेक का आंसर 1 से बड़ा, ये दो सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी ले लो। इसको डबल नहीं बोल सकते, जो कॉस वाली थी उसको डबल इनइक्वालिटी बोल सकते, इसको सिंगल इनइक्वालिटी, बीच में आएगा और। चलो, तो ये दोनों इनइक्वालिटी में हमें ये सेट करना है 5 सेक थीटा -4। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, चलो इसमें कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इज पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यहां पे -5। चलो अब दोनों तरफ 4 सबट्रैक्ट करो, 5 सेक थीटा -4 लेस देन और इक्वल टू -5 -4, क्या आंसर मिला, लेस देन और इक्वल टू -9। मीन्स 5 सेक थीटा -4 का आंसर -9 से लेफ्ट साइड है, -9 से छोटा। और राइट साइड वाले जो इनइक्वालिटी है उसमें भी ये सेट कर दो, चलो 5 से मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब 4 सबट्रैक्ट करो, 4 सबट्रैक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 - 4 क्या मिला, 1। तो राइट साइड क्या बता रहा है कि इसका आंसर 1 से बड़ा है। देखो दो इंटरवल मिल रहे हैं, इसका एक इंटरवल और इसका। ये लेफ्ट वाले का इंटरवल क्या है, -9 से लेफ्ट साइड -∞ तक, क्लोज इंटरवल, -∞ से -9। और राइट साइड वाले का आंसर क्या है, 1 से इंफिनिटी तक, क्लोज इंटरवल। अब दोनों का और मींस क्या लेना पड़ेगा, बोलो क्या लेना पड़ेगा, यूनियन, यस। ये दोनों अगर इंटरवल मिल रहे हैं उसका ले लो यूनियन, और मींस यूनियन। तो ये हो गया ये 5 सेक थीटा -4 का रेंज। तो सेक कोसेक के आंसर ऐसे निकालने हैं, रेंज। चलो करो आप लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। रेंज निकालनी है 6 + 7 कोसेक थीटा, जल्दी से 6 + 7 कोसेक थीटा, 6 + 7 कोसेक थीटा। जैसा सेक में काम किया वैसा कोसेक में काम कर दो।
जेई में बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन तक सब लोग काफी ज्यादा एक्टिव थे, लास्ट क्वेश्चन में कुछ कुछ बच्चों का फोकस नहीं रहा। बड़े क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, तो काम भी करना पड़ेगा पूरा। ओके गुड, कोने कोने आंसर मेळ्यो छे? रेज योर हैंड। यस ओके, मोडासाમાં સુરત ગુરુકુળમાં ઘણા બધાને મળી ગયો છે, ગુડ। જામનગર રાધિકામાં ગુડ, એસયુવી સુરતમાં પણ મેળો છે, યસ ઓકે। જુનાગઢ વાળા વેરી ગુડ, ઓકે। સુરત પાલનપુર કરો છો ને બેટા? યસ આવે છે, એકને આન્સર મેળો છે, બાકીના ઝડપથી કરો, જલ્દી કરો। ઓકે ચલો, કોને કોને આન્સર મળ્યો છે ઝડપથી રેઝ યોર હેન્ડ। યસ, અમદાવાદમાંથી આન્સર આપો, અમદાવાદમાં આન્સર મળ્યા છે, ગુડ। આન્સર આપો અમદાવાદ સેન્ટર। ઓડિયો ઓપન કરો, યસ બોલો। ओके, माइनस इंफिनिटी से -1 तक हो रहा है ना, -1 क्लोज इंटरवल, और 13 से इंफिनिटी तक, -1 और 13, किस किस को आंसर मिल रहा है? हेलो, वाह वेरी गुड, गुड। आंसर विल बी माइनस इंफिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 13 टू इंफिनिटी, दोनों का यूनियन लेना है। ओके गुड, चलो अब सबका ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन कुछ नया देखना, जल्दी से फोकस करो। यस ओके, हमें 1/4 कोसेक्स -3 की रेंज निकालनी है, 1/। तो पहले देखना इसमें कुछ नया मिलेगा, ये 4 कोसेक्स -3 की रेंज पहले फाइंड कर लो, 4 कोसेक्स -3 की रेंज फाइंड कर लो, जल्दी से देखो। कोसेक्स की रेंज क्या है भाई? -1 to 1, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब तीनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट एडिशन में कुछ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो यहां पे आ जाएगा -7 4 कोसेक्स और 4 -3, आंसर विल बी 1, बीच में भी -3 आएगा भाई, लेस देन और इक्वल टू 4 -3 1। चलो इसकी रेंज मिल गई -7 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -7 to 1, ये इसका आंसर नहीं है। 4 कोसेक्स -3 डिनोमिनेटर में जो इसका आंसर है -7 to 1 नहीं बच्चों, देखना ध्यान रखना, मुझे रेसिप्रोकल में जाना है, पर उससे पहले 4 कोसेक्स -3 की ये सारी वैल्यू, सभी वैल्यूज नहीं ले सकते। 4 कोसेक्स -3 के इक्वल्स टू 0 नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती, नॉट इक्वल टू 0। पर ये क्या बता रहा है भाई? ये इंटरवल में देखो -7 to 1, इसमें तो बीच में 0 आ रहा है, तो 0 नहीं ले सकते। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ फंक्शन हो, इंटरवल निकाला तो 0 को हमें नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे? इंटरवल में तो 0 ले लिया, अब स्प्लिट करो, 0 तक, 0 से आंसर स्प्लिट करो। कैसे? देखो, इसका आंसर 0 नहीं लेना है, तो कैसा लेना है? 4 कोसेक्स -3 का आंसर -7 से 0 तक ले लो, -7 से 0। देखो 0 में मैंने ओपन इंटरवल लिया है, लेस देन 0, क्लोज इंटरवल नहीं लिया है, और 0 से 1 तक ले लो, 0 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं ले सकते, 0 4 कोसेक्स -3 लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। चलो स्प्लिट क्यों किया, सभी को समझ में आया? हेलो, स्प्लिट क्यों किया? रेज योर हैंड। ये ज्ञान वैली में पढ़ रहे हैं बच्चों, हेलो रेज योर हैंड। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके फोकस करो, गुड। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इसलिए स्प्लिट कर दिया। चलो अब क्या करना है? इसकी रेंज -7 से 0 है, मुझे 1/की चाहिए,
1 अपॉन, तो तीनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। अब इनइक्वालिटी का एक और रूल है, अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। जब भी आप रेसिप्रोकल ले लो तीनों तरफ, इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो यहां पे देखो -1 अपॉन 7 रेसिप्रोकल ले लिया, लेस देन और इक्वल टू का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 4 cos x - 3, और यहां पे ग्रेटर देन, लेस देन का ग्रेटर देन 1 अपॉन 0। तो ये 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इंफिनिटी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वहां से -1 अपॉन 7 तक जाना है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0 के रेसिप्रोकल को हम या फिर इंफिनिटी लिख सकते हैं या फिर माइनस इंफिनिटी। यहां पे माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, क्यों भाई? क्यों? 1 तो सर पॉजिटिव है, 1 अपॉन 0 को क्यों माइनस इंफिनिटी? क्योंकि बच्चों वहां से हमें -1 अपॉन 7 तक जाना है, इसीलिए यहां पे माइनस इंफिनिटी। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है रेंज के लिए। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? एक आंसर मिल गया माइनस इंफिनिटी से -1 अपॉन 7 और क्लोज्ड इंटरवल। चलो एक आंसर मिला। अब दूसरी तरफ देखो, वहां पे रेसिप्रोकल लेते हैं। चलो बीच में 1 अपॉन 4 cos x - 3, यहां पे बच्चों 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होएगा और इनइक्वालिटी विल बी चेंज। दूसरी मार्कर से लिख रहा हूं। ओके देखो, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी ले लो, इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ग्रेटर देन हो जाएगा। रेसिप्रोकल 4 cos x - 3, 1 अपॉन 4 cos x - 3, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इसका आंसर मिल गया 1 से इंफिनिटी तक, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी ओपन। इंफिनिटी प्लस और माइनस के साथ ओपन इंटरवल लिखा जाता है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के साथ। अब ये दोनों का यूनियन विल बी योर आंसर। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन की रेंज आप निकाल सकते हो। 1 अपॉन 4 cos x - 3 रेसिप्रोकल हुआ, तो पहले इसकी निकाल लो। अब जहां पे वो 0 हो रहा है वहां पे उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करने के बाद रेसिप्रोकल लेना है। बच्चों आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखो। अब इसकी रेंज निकाली, ऊपर 1 की जगह 5 होगा, 5, तो इसकी रेंज निकालो, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करो। ये 1 अपॉन 4 cos x - 3 की निकाल ली, अब 5 से मल्टीप्लाई दोनों में करो। तो आगे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो तो क्या सिखाया मैंने? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करो। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखो ए स्क्वायर बीच में है माइनस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि क्यों भाई? साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, साइन एक्स। ये लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो, √2, तो ये a हो गया, या b, तो 2ab 2√2 साइन एक्स नहीं है, बीच में नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं है भाई, स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मुझे तो चाहिए तभी रेंज मिल सकती है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें भी ए स्क्वायर है, 2ab है, लास्ट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। चलो अगेन लास्ट टर्म की फॉर्मूला, लास्ट टर्म की फॉर्मूला, मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। जिसको भी ये नहीं आती लिख लेना बाद में, मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म का होल स्क्वायर निकालो, तो 9 साइन स्क्वायर एक्स, मिडल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4 साइन स्क्वायर एक्स। आंसर विल बी 9/4। साइन स्क्वायर एक्स कट हो गया। तो पर इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो लास्ट टर्म 9/4 रहना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, अब f ऑफ x में
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 9/4 ऐड कर दो, ये जो टर्म मिला लास्ट टर्म उसको ऐड करो, 2 तो था ही, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट टर्म जो मिला उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 4 परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे? इसका स्क्वायर रूट निकालो, साइन एक्स, बीच में साइन माइनस है, और 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे सिंप्लीफाई करो, 4 2 8, 8 माइनस 9 -1, -1/4। तो ये फंक्शन को मैंने होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इसकी रेंज निकालनी है तो अब इसकी निकाल लो, साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर -1/4। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, देखते हैं किन किन बच्चों को इसकी रेंज मिलती है। इसकी रेंज निकालो पूरे की, पहले इसकी निकालो, बाद में उसके स्क्वायर की निकालो, और बाद में 1/4 माइनस करो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करो, रेंज निकालो भाई। ज्ञानवेली मां, ज्ञानवेली कब से आप ज्वाइन हुए बच्चों? ऑडियो ओपन करो। ऑडियो ओपन करो बेटा। यस, एक स्टूडेंट आगे आवी जाओ, एक बच्चा आगे आ जाओ। हेलो, ओके, आपने कितने लेक्चर अटेंड किए बच्चों? ये आपका कितना लेक्चर है आज का? टोटल कितने लेक्चर अटेंड किए आप लोगों ने? पहला पहला लेक्चर है सबका? सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए ना आपको? ओके, कौन सा सेंटर? ओके ओके ओके। तो आज क्यों आंसर कम मिल रहे हैं भाई भुज में? ओके, चलो किन किन बच्चों को इसकी रेंज निकाल ली? इनकी रेंज किसने निकाली? एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस, वेरी गुड। सूरत पालनपुर माथी आंसर आपो, सूरत पालनपुर। जल्दी थी ऑडियो ओपन करो। यस, बंद है ऑडियो, बंद है ऑडियो, हजी शुरू नहीं थयो। ऑडियो बंद है बच्चा? अच्छा, ऑडियो बंद है जोइस। ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे, साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4, साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और बाद में -1/4। जल्दी से इसकी रेंज, साइन एक्स की रेंज क्या रहेगी? -1 to 1, -1 to 1। अब 3/2 तीनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, -1 -3/2, साइन एक्स -3/2 और 1 -3/2। सिंप्लीफाई करो, यहां पे एलसीएम लो, -2 -3 -5/2, साइन एक्स -3/2 लेस देन और इक्वल टू 2 -3 -1/2। चलो देखो, अब बच्चों
इसकी रेंज मिल गई, मुझे इसका स्क्वायर की रेंज चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या करना है, तीनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखना, पूरे इंटरवल की सोच रखनी है, पूरे इंटरवल। अगर -5/2 से -1/2 के सभी रियल नंबर्स का आप स्क्वायर ले लो, तो ये -1/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/4, 1/4। और -5/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, +25/4, 1/4 से 25/4। तो तीनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है, पूरे इंटरवल का सोचो। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/4, तो यहां पे 1/4, इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा और इसका स्क्वायर राइट साइड, 25/4। बीच में sin x -3/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की रेंज मिल गई, स्क्वायर की। अब -1/4 करना है, तो तीनों तरफ 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, तीनों तरफ, तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, किन किन बच्चों को आज के रेंज के सारे क्वेश्चन समझ में आए, रेज योर हैंड। ओके, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। कुछ डाउट्स जेई में आएंगे, 10 में से सभी क्वेश्चन नहीं होंगे, 6-7 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन में डाउट रहेंगे, प्रैक्टिस करो। नए नए क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, अपने आप सोचो, सभी का आंसर मैं नहीं दे सकता, आप अपने आप भी सॉल्व करो, बाद में डाउट्स क्लियर करो। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चलो आपके होमवर्क लिख लो, आज का होमवर्क लिख लो। थोड़े और क्वेश्चन भी देखने थे पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स 1 to 17 करने हैं, 11 to 17, सॉरी 11 to 17 करने हैं, और एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस की ट्राई करना, एक्सरसाइज जेई एक्सरसाइज 3.2। चलो लिख लिया सभी ने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा।